मैंने भी प्रयास किया था कि माननीय मंत्री जी यहाँ आए, हमारे विश्वविद्यालय को देखें, उसको समझें और फिर अपना सहयोग भी प्रदान करें। सहयोग का एक बड़ा प्रकार ये है कि हम ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की मेधा, विशेषकर वो मेधा जो देश के वित्तीय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है, स्पेशली आवर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, our Department of Applied Economics, our Faculty of Management Studies, our Faculty of Commerce, ये सारी मेधा का राष्ट्रीय विकास में किस तरह से योगदान इनको चैनलाइज करके भारत सरकार इस्तेमाल कर सकती है, उसके लिए हम सब अपने छात्रों के साथ पूरे राष्ट्र की सेवा में आपके मंत्रालय के माध्यम से उपस्थित हैं। इसके लिए मैं विशेष मेरी इच्छा थी कि आप आएँ और इंटरैक्ट करें। जो मुझे लगता है सेशन के बाद, इनॉग्रल सेशन के बाद ओवर अ कप ऑफ टी आप ये अवसर देंगे कि हमारे छात्र, हमारे शिक्षक, ये सब भी आपसे रूबरू हों। लेकिन उन सब के पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा एक बहुत ही पॉपुलर, फोरसाइटेड और कंट्रीब्यूटिंग फुलफिलिंग बजट के लिए। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार का आम बजट आया और जिस तरह से उसकी अलग अलग क्षेत्रों में प्रशंसा हुई, उसके लिए भी माननीय हमारे मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। विषय बड़ा समीचीन है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च ICSSR को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के दो अत्यंत मेधावी शिक्षक डॉक्टर शची और डॉक्टर हरनाम जी को ये प्रोजेक्ट करने को दिया। उस प्रोजेक्ट के तत्वावधान में हम लोग ये सेमिनार, ये संगोष्ठी कर रहे हैं, जिससे कुछ मीनिंगफुल आउटपुट निकले और वो भारत सरकार को अपनी योजनाओं में कहीं ना कहीं उसको इनबिल्ट करने का में सहयोग करें। अब इसमें 3 कंपोनेंट हैं। ए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक का विकसित भारत। दूसरा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और माननीय मंत्री जी को जानकर ये अच्छा लगेगा और सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि एक मिड टर्म रिव्यू लखनऊ यूनिवर्सिटी ने प्रेजेंट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जो हमको 2025 तक अचीव करना था। उसमें हमारा प्रगति कहाँ तक है, और वो मिड टर्म रिव्यू हम लोगों ने, मुझे लगता है करीब 2.5 साल हो गए, डॉक्टर साहब 2.5 साल पहले 2022 में हम लोगों ने प्रेजेंट किया था। उसके बाद, और वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, डेटा इंटेंसिव, सर्वे बेस्ड रिपोर्ट थी। वो हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी को भी दिया जाए। और उसमें हालांकि हम लोगों ने उन 17 गोल्स के ऊपर अपना कार्य किया था, लेकिन एक शैक्षणिक संस्था के नाते, एज अ रिस्पॉन्सिबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोकस मोर ऑन द एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हायर एजुकेशन। सो ये वो विशेष क्षेत्र है जिसमें अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे, उनका विभाग चाहेगा, उनका मंत्रालय चाहेगा, तो हम लोग इसको और फाइन ट्यून करके, बिकॉज the deeper the research, the greater is the resource requirements. तो वो संसाधन अगर भारत सरकार चाहेगा और हमको उपलब्ध कराएगा, तो हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र जो अत्यंत गुणी हैं, वो सब मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स विभाग की संगोष्ठी है, तो we are going to comprehend the concept of development. Now, जब हम विकास या विकसित भारत माने क्या, ये एक पॉपुलर पैरालांस बन के न रह जाए, जहां हम कहते हैं कि विकसित भारत 2047, विकसित भारत, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं, संगोष्ठियां हो रही हैं, लेकिन इसका आशय क्या? और क्योंकि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का है, इसलिए आई कन्फाइन द इकोनॉमिक डेफिनेशन of this विकसित भारत, और विकसित और विकास, you gradually refine the definition। उसमें हम कहते हैं
there has to have increase in per capita income. वो per capita income increment sustained हो, more than that of price level changes हो, फिर sustained हो, that is over a period of time हो, और सबसे बड़ी बात कि the benefit of this economic development has to pass on to the people who are there at the lower ladder of the income strata. तो समाज के marginalized section तक वो आर्थिक विकास का लाभ पहुंचे. अब ये पहुंचने के क्रम में किस प्रकार से ये पहुंचेगा, एक बार माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ. एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से 15 मिनट मेरी 1-to-1 बात हुई और उनका फोकस जब हम यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो वो बार बार पार्टिसिपेटिव और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे थे. When we talk of or when we say corporate social responsibility, ये उसी का एक अवयव है, उसी का एक प्रकार है. इट इज अ पार्ट ऑफ पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटिव ग्रोथ, वे जिनके पास जरा भी ज्यादा है वो जिनको जिसकी आवश्यकता है वहां तक इसको प्रसारित करें. अब हमारे देश में वित्त मंत्रालय का नियम है 2% ऑफ नेट प्रॉफिट हैज टू go towards corporate social responsibility. When we study corporate social responsibility, when we define corporate social responsibility, एक तो ये है कि जो काम आपसे अपेक्षित है वही करें, उसको भी मैनेजमेंट की तमाम किताबें कहती हैं साहब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट है. दूसरा, उसके इतर क्या, उससे ज़्यादा क्या. जैसे कहा आप अच्छा you produce better, sell more, get more, pay your dues, share it with the employees, and then all that you get at the end, उस नेट का 2% समाज के विकास में दे दें. Professor Arvind Mohan elaborated on the numericals. What is extremely important is we also got to find out where this sharing is going. ये जो शेयरिंग का ये जा कहाँ रहा है. मेरा मानना है कि अगर हम राष्ट्र के विकास को 2 प्रमुख भागों में उसके निवेश को बांटें तो एक क्रिएटिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रेंथनिंग द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है. इस इंटेलेक्चुअल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर ऑफ द कंट्री में यदि इस प्रकार का निवेश आएगा, जैसे वो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, दूसरे सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, तो वो बिकॉज हमारी सरकार बहुत स्ट्रांग है, लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास का निवेश कर रही है. वो ज़्यादा निवेश एक बहुत बड़ा भाग जैसा आप देखते भी हैं किस तरह से सड़कों का, रेल का, एयरपोर्ट्स का और दूसरे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग पे सरकार का कितना बड़ा जोर है. अब यदि हम व्यवस्था की बेहतरी के लिए राष्ट्र के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर का मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात हम नहीं कर रहे हैं, सो एनीथिंग दैट इज स्ट्रेंथनिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर निवेश में यदि आएगा भाग फ्रॉम कॉर्पोरेट तो निश्चित ही वो सरकार को भी रिलीव करेगा, एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से. उसके बाद ज़्यादा धन बचेगा सोशल सेक्टर में अपना, जैसे फ्री फूड या अलग सब्सिडीज़ हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह के कंट्रीब्यूशन सरकार कर रही है उसके पास भी, और सब मिलकर एक हैप्पी इकोसिस्टम का क्रिएशन करेंगे. अब ये 2 दिन में तमाम परिचर्चाएं होनी हैं, उसमें बहुत सारे मीनिंगफुल विचार आएंगे. हम सब उसको समाहित करेंगे और हम सब इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च के साथ साथ माननीय मंत्री जी और उनके विभाग को भी देंगे. अगर उसमें कोई सब्सटेंस विभाग को प्राप्त होता है तो विभाग हमारा आग्रह होगा कि उसको ज़रूर अपनी नीति निर्धारण में योगदान लेगी उसका. माननीय मंत्री जी आए, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद.